आज की कहानी एक ऐसे 16 साल के लड़के की है जो देखने में बिल्कुल आम था। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी ही नहीं, उसकी पूरी पहचान बदल दी। ये कहानी है वेंकटरामन की, जिसे दुनिया बाद में रमाना महर्षि के नाम से जानने लगी। दुरई का एक शांत सा घर, एक सामान्य परिवार और उन सब के बीच एक चुप सा लड़का। न वो किसी को अपने अंदर की बात बताता था, न दुनिया के शोर में ज्यादा जीता था, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी एक ऐसी गहराई दिखती थी जैसे उसका मन किसी अनजाने सच के करीब खड़ा हो। सब कुछ सामान्य लग रहा था, घर भी, दिन भी, जिंदगी भी। लेकिन कई बार सबसे बड़े पल बिल्कुल आम दिखने वाले समय में ही आते हैं। उस दिन भी किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटे से कमरे में इतना बड़ा आध्यात्मिक विस्फोट होने वाला है। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, वेंकटरामन के अंदर एक तीखा भाव उठा, जैसे मौत अचानक सामने आ खड़ी हो। न कोई बीमारी, न कोई दाढ़, न कोई दिखने वाला खतरा। फिर भी उसके अंदर एक आवाज गूंजी, अब मौत आ गई। अक्सर ऐसे पल में इंसान टूट जाता है, मदद के लिए पुकारता है, भागता है। लेकिन वेंकटरामन ने कुछ ऐसा किया जो किसी आम लड़के से उम्मीद नहीं की जा सकती थी। उसने मौत से भागने के बजाय उसे सीधा देखने का फैसला किया। वो जमीन पर लेट गया, जैसे एक लाश लेती हो। हाथ सीधे, शरीर बिल्कुल स्थिर, सांस धीमी। और उस पल वो सिर्फ मरने का सोच नहीं रहा था, वो जानने निकला था कि असल में मरता कौन है। मरा चुप था, हवा तक जैसे रुक सी गई थी। और उस निशब्दता के बीच एक सवाल उसके अंदर बिजली की तरह गूंजा, अगर ये शरीर मर जाए तो क्या मैं भी खत्म हो जाऊंगा? फिर कुछ ऐसा हुआ जो शब्दों में पूरी तरह बंधा नहीं जा सकता। उसने महसूस किया कि शरीर अलग है, लेकिन एक और सत्या है जो शरीर के साथ नहीं मरता। एक ऐसा मैं जो नश्वर नहीं है, एक ऐसी चेतना जो चुप है लेकिन अमर है। और बस उसी पल दार टूटने लगा। मृत्यु का भय, जो सबसे गहरा भय माना जाता है, धुंध की तरह पिघलने लगा। उसकी जगह आई एक ऐसी शांति जो ना शब्द मांगती थी, ना सबूत। जैसे अंधेरे कमरे में अंदर से ही प्रकाश जल गया हो। उस अनुभव के बाद उसके अंदर एक और गहरा आकर्षण जगने लगा। अरुणाचला, एक पहाड़, पर उसके लिए सिर्फ पहाड़ नहीं, जैसे कोई पुराना अदृश्य संबंध हो, जैसे कोई उसे दूर से बुला रहा हो, खामोशी में, लेकिन बहुत बल से। फिर एक दिन उसने घर छोड़ दिया। ना बड़े शब्द, ना दिखावा, ना कोई शोर, बस एक शांत सा निश्चय। और उसके साथ वो चल पड़ा, सब कुछ पीछे छोड़कर उस सच की तरफ जो अब यूज बुला रहा था। वो अरुणाचला पहुंच गया, मंदिर की छाया में, मौन की गोद में। और धीरे धीरे उसका जीवन अंदर की उसी ज्योति में ढलने लगा। एक आम लड़का अब दुनिया से ज्यादा आत्मा की शांति में जीने लगा। यहीं से वेंकटरामन का रूप बदलकर रमाना महर्षि की दिशा में चल पड़ा। समय बीतता गया और वही बालक रावण महर्षि के रूप में असंख्य लोगों के लिए शांति का स्तंभ बन गया। लोग उनके पास उत्तर पाने आते थे, लेकिन अक्सर वे लौटते समय उत्तर से भी अधिक गहरी चीज लेकर जाते थे, एक जीवित शांति। उनकी कथा हमें यह स्मरण कराती है कि सबसे बड़ा रहस्य बाहरी दुनिया में नहीं, हमारे अपने भीतर छिपा होता है। और कई बार एक अकेला क्षण, एक सच्चा प्रश्न और मृत्यु का एक सामना मनुष्य को सदा के लिए प्रकाश में बदल देता है। ये स्टोरीज अलग अलग कथाओं, सच्चे एक्सपीरियंसेस और भक्तों से जुड़ी हुई कहानियों से इंस्पायर्ड हैं। अगर आपको ऐसी एनिमेटेड स्टोरीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, चैनल एनिमेटेड स्टोरीज देखने को मिलेंगी।